नमस्कार। कल सुबह से चुनाव की वोटिंग शुरू हो जाएगी और 17 नवंबर सुबह 7 बजे से पोलिंग बूथों पर आम जनता अपना मत अधिकार उपयोग कर सकेगी। छतरपुर के कलेक्टर संदीप GR ने कई बार लोगों से अपील की है और कल एक वीडियो जारी करके लोगों से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। लेकिन कुछ डेटा और फैक्ट हमारे पास है जो आपको बताएगा कि छतरपुर में कितने मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता है और विधानसभा वार किस विधानसभा में क्या वोट प्रतिशत है। सबसे पहले हम बता दें आपको, छतरपुर जिले में कुल 14,18,815 वोटर्स हैं, जिनमें से 7,54,022 पुरुष वोटर्स हैं और 6,64,770 महिला वोटर्स की संख्या है। यानी कि कल 14,18,815 वोटर्स अपना वोट डाल सकेंगे। अब देखना यह है कि इसमें से कितने प्रतिशत वोट डाल पाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराजपुर विधानसभा की। महाराजपुर विधानसभा में कुल 2,35,764 वोटर्स हैं, जिसमें 1,24,088 पुरुष वोटर्स हैं। इसी के साथ 1,11,676 महिला वोटर्स हैं। महाराजपुर विधानसभा में पिछली बार काफी अच्छी वोटिंग हुई थी और इस बार भी ठीक ठाक वोटिंग होने का अंदेशा है। जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, इस विधानसभा में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति तो बन रही थी, लेकिन आखिरी में बीजेपी के कामाख्या प्रताप सिंह और कांग्रेस के नीरज दीक्षित के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। अगली बात करते हैं हम चंदला विधानसभा क्रमांक 49 के। यहाँ कुल 2,36,942 वोटर्स हैं, जिनमें 1,27,810 पुरुष वोटर्स के साथ 1,09,132 महिला वोटर्स भी है। यहाँ पर शुरू में त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा था, लेकिन अब यहाँ सीधी टक्कर कांग्रेस के हर प्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के बीच है। योगी जी की रैली कैंसिल होने की वजह से और उनके रोड शो नहीं हो पाने की वजह से चंदला में बीजेपी के वोट परसेंटेज में काफी गिरावट आती दिखाई दी है। बात करते हैं राजनगर विधानसभा क्रमांक 50 की। यहाँ पर कुल 2,50,422 वोटर्स हैं, जिनमें 1,33,282 पुरुष वोटर्स के साथ 1,17,140 महिला वोटर्स भी हैं। निश्चित रूप से राजनगर सबसे ज्यादा वोटर्स वाली विधानसभा है और यहाँ पर बम्पर वोटिंग के साथ साथ त्रिकोणीय मुकाबला भी समझ में आ रहा है। यहाँ कांग्रेस के कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा के अलावा बहुजन समाज पार्टी के घासीराम पटेल का भी काफी दबदबा दिखाई दे रहा है और राजनगर के पूर्व भाजपा प्रत्याशी समेत इस बार के भी भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेलिया ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है। लेकिन कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कयास नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा छतरपुर की। छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से आलोक रंजन चतुर्वेदी चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं बीजेपी से ललिता यादव चुनाव लड़ रही हैं। दोनों ही राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं और चुनावी अंतर को देखें तो आलोक रंजन चतुर्वेदी पिछले एक बार से विधायक हैं, जबकि ललिता यादव 2 बार यहाँ से विधायक और राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। वो अपना चौथा विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। छतरपुर में कुल 2,31,694 वोटर्स हैं, जिनमें 1,21,585 पुरुष वोटर्स के साथ 1,10,109 महिला वोटर्स की संख्या है। इस बार देखना है कि कौन कितने वोट निकाल पाता है। अगला बात करते हैं हम बिजावर विधानसभा की। बिजावर विधानसभा में 2,31,020 वोटर्स आके गए हैं और जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,23,030 है। इसी के साथ महिला वोटर्स की संख्या 1,07,990 है। यहाँ से सीधी टक्कर की खबर है और कांग्रेस के चरण सिंह के सामने बीजेपी के राजेश बबलू शुक्ला की सीधी टक्कर हो रही है। यहाँ और कोई प्रत्याशी मुख्य रूप से मैदान में नहीं है, बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं उनका कोई खास वोट प्रतिशत नहीं गिना जा सकता। यहाँ भी कांटे की टक्कर होने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को ओबीसी वर्ग की वजह से कुछ ज्यादा बढ़त मिल सकती है। लेकिन बबलू शुक्ला ने भी पिछले 10 दिनों में अपना काफी चुनावी प्रचार आगे कर दिया है। अब बात करते हैं बड़ा मलेरा और हमारी अंतिम विधानसभा मलेरा 53 नंबर। यहाँ पर 2,32,950 वोटर्स हैं, जिनमें 1,24,227 पुरुष वोटर्स के साथ 1,08,723 महिला वोटर्स हैं। यहाँ पर कांग्रेस की रामसिया भारती से
भारतीय जनता पार्टी के प्रद्युम्न सिंह लोधी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन इस टक्कर में चार चांद लगाने वाली खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपने कार्यकर्ताओं के समेत समर्थन कांग्रेस की रामसिया भारती को दे दिया है। यहाँ भी मामला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की बढ़त यहाँ मजबूत रह सकती है। तो ये हमारी सभी 6 विधानसभाओं का हाल था और आगे वोटर्स की मर्जी है। एक बात बुंदेलखंड वाला की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि आप चेहरे पर तो वोट देते हैं, लेकिन पार्टी एक्सटेम्पो और पार्टी के मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र को पढ़कर भी आप वोट जरूर दें। अगर उनके घोषणा पत्र में आपकी जरूरत की चीजें हैं या आप जो मांग करते हुए हैं तो उस पार्टी को आप समर्थन दे सकते हैं। बाकी वोटर्स को अपना मतदान जरूर करना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए। भारत का नागरिक होने और छतरपुर जिले का एक व्यक्ति होने की साथ साथ मैं यहाँ का वोटर भी हूँ, इसलिए आप सभी से अपील करता हूँ कि कल सुबह 7 बजे अपने संबंधित पोलिंग बूथों में पहुंचकर वोटिंग जरूर करें। मताधिकार का उपयोग जरूर करें, सरकार बन सके और आप लोगों के हितों की रक्षा हो सके। नमस्कार।